तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। तो पहले तो क्वेश्चन को ही हम ध्यान से पढ़े। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a, बोला इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, इसकी जीरो दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बेटा देखो, जब भी दो जीरोस गिवन होंगे आपको अननोन टर्म्स में, तो आपको क्या सोचना है, या तो हम प्रोडक्ट निकाल लें या हम क्या निकाल लें, सम। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपका आंसर सम से निकल रहा है कि प्रोडक्ट से निकल रहा है। जो भी अननोन वेरिएबल फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है, ए बोला है, एस बोला है, तो आप देखो आपका प्रोडक्ट में इजिली मिल रहा है आपको कि आपको सम में मिल रहा है। कई बार दोनों में भी मिलता है तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, तो कई बार एक में ही होता है, तो आपने ध्यान रखना है अगर एक में है तो या तो सी ओवर ए से निकल जाएगा या माइनस बी ओवर ए से निकल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है। देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपकी, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखी है आपको, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो दे रखी है वो लिख दो आप ऐसे की ऐसी, x² + 4x + 2, तो आपको दो जीरोस दे रखी है एंड टू जीरोस आर अल्फा एंड 2 बाय अल्फा। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए। अगर आप देखो तो वैल्यू ए जो दे रखा है वो सी में दे रखा है, तो सी ओवर ए करके मतलब निकल सकता है। और अब मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर हम दोनों को प्रोडक्ट में रखते हैं अल्फा से अल्फा भी कट जाएगा, ये अननोन है। तो अगर आप सम में जाओगे तो सम में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमें पता है आपका जो अल्फा इंटू बीटा मतलब जो प्रोडक्ट रहता है दैट इज सी ओवर ए। तो अल्फा आपका यहाँ पर एक जीरो अल्फा दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है, 2 बाई अल्फा दे रखी है आपकी। करेक्ट। तो सी बाई ए बोला है, सी क्या है 2a, ठीक है, ए तो 1 ही है आपका। तो अल्फा से अल्फा कैंसल, तो ये आया 2, तो ये आ गया 2a। तो इस 2 को पहले नीचे ले आओ, ये मल्टीप्लाई में कहा चला गया, डिवीजन में चला गया, ये कैंसल हो गया, तो 1 आया आपके पास, तो a इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। होप ये आपको समझ आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आपका 4 में आपको क्या बोला है, इफ 1 जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैंने जीरो नहीं लिखी है, इज एक जीरो जो दे रखी है दैट इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा देखो अगेन आपको क्या दे रखी है, एक जीरो दे रखी है, 1 0, आपको ध्यान रखना है 1 0 दे रखी है, एक जीरो। ये क्वेश्चन दो टाइप से होता है, सम प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो आप, बट मैं एक ही मेथड से चलना इसमें प्रेफर करती हूँ कि जब भी एक जीरो दे रखी है आपको, जीरो मतलब उसको सेटिस्फाई करेगी, जीरो आएगा आंसर उसका जब आप उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। तो जब भी दिख जाए एक जीरो ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए बी सी डी कुछ भी दे रखा है, तो आपने इसको जिसमें भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, एक्स में, वाई में, जेड में, तो आप एक्स की, इधर तो एक्स दे रखा है तो एक्स की जगह पे उसको रख दो, तो आपकी वैल्यू के की अपने आप निकल जाएगी। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² + 3x + k। हमने इसको लेट मान लिया, पी फॉर पॉलिनोमियल या क्यू फॉर पॉलिनोमियल को नाम दे दिया। पॉलिनोमियल किसमें है, एक्स में है, दे रखी है आपको। तो x² 3x + k को आपको एक जीरो दे रखा है, मतलब अगर जीरो दे रखा है, मैं बार बार आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में बताया थी, जीरो का मतलब क्या है, वो गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो। तो आपका p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू
क्या होगा 0, बिकॉज आपका 2 क्या है, इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, उसका आंसर क्या कर देगा 0। बच्चे यहाँ पर भी क्रैमिंग करते बच्चा, यहाँ ये देखो पॉलिनोमियल x है, ठीक है, तो x की टर्म में भी आप आंसर निकालते हो, x की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने करा है, तो बड़ी सारी x की वैल्यूज निकालनी है आपने, वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो वो जब भी ये x है तो x में वैल्यू रख रहे हो, तो x की वैल्यू निकाल रहे तो x की जगह पे रख सकते हो उससे, तो इसका मतलब ये है कि एक 0 दे रखा, मतलब एक x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तुम कहाँ रखोगे x की जगह पे, x की जगह पे रखा तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि उसको 0 बोल रहा है गिवन पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज अगर ये इसकी राइट लेफ्ट साइड 0 है तो राइट साइड भी क्या होने वाली है 0। देखो हमें इसको इक्वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 0, बट व्हेन एंड दिस विल बी 2, x विल बी 2, तो इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, तभी तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो इट्स बेटर कि मैं इस लाइन को सीधा ही लिख लूं, क्योंकि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, ठीक है। जब हम करेंगे x की जगह पे ये रख रहे हैं हम 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको समझ में आया है कि 1 0 है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, मतलब x की वैल्यू है ये, तो हम उसको x की जगह पे रख रहे हैं और उसको वो क्या कर देती है 0 0, आप गिवन एक्सप्रेशन को 0 कर देती है, इसलिए इक्वेट कर दिया गया 0। आप सोचो जी 0 तो कहीं दिया नहीं था, कहां से टपक पड़ा, आसमान से तो टपकता नहीं है। जो भी देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया है भाई आपको उसी से गुजारा करना पड़ेगा। कई बार मैं बच्चों को समझाती हूँ, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का काम दिया जाता है, आपको बोला जाता है कोई भी आप प्रोजेक्ट बना के आपको सबमिट करना, बेटा जो भी उससे रिलेटेड, आपको उसमें ब्लू कलर का यूज करने को बोला गया, ब्लैक कलर, तो आपको ब्लू और ब्लैक में ही बनाना पड़ेगा, येलो ग्रीन वगैरह नहीं आप उसमें लगा सकते, क्योंकि आपको स्पेशली बोला गया है कि आपको वही लगाना है। ऐसा ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है पहले तो भाई उसकी लिस्ट बनाओ, क्या दिया हुआ है, मैं इससे क्या कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, हम ना तो उसमें अपनी तरफ से कोई चीज ऐड कर सकते हैं ना बाहर निकाल सकते, भाई जो भी है उसी से हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, गॉट इट। तो जो दिया है हमें चलना तो उसी के साथ पड़ेगा। 2 2 4 4, 3 2 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 क्या हो गया आपका 10 हो गया, तो 0, तो इट विल मूव टू दैट साइड, ठीक है, ये प्लस के साथ में उधर जाएगा तो ये माइनस के साथ होगा, तो k क्या आ गया आपके पास -10। Therefore इन्होंने बोला है ना, if one of the zero is this then find the value of k, therefore value of k is equal to -10। प्रॉपर आपको क्लोज करना है, जैसे पूछा गया है कोशिश करो आंसर को वैसे ही क्लोज करने की। तो होप आपको समझ आया होगा।